हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसको समझेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं फोटॉन्स की। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो आपके प्रकाश होता है, यानी जो आपका लाइट है, जब किसी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे डाली जाती है तो क्या होता है, आपकी जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और बेसिकली जो आपके ये लाइट है, ये हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि जो आपकी लाइट है जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये एक पैकेट के फॉर्म में या क्वांटम जो क्वांटा ऑफ पैकेट्स होते हैं उनके फॉर्म में ये इसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो बेसिकली हमने ये कहा था जो ये पैकेट्स होते हैं लाइट के, इसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो ये जो फोटॉन्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें समझना है कि आखिर जो आपके ये फोटॉन्स हैं इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यानी गुण हैं। पहला आपका जो गुण है वो है अ फोटोन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज अ क्वांटम ऑफ लाइट। यानी अगर हम फोटोन की बात करें, जो फोटोन होता है वो क्या है, एक एलिमेंट्री यानी बेसिक पार्टिकल है लाइट का, या हम इसे क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट है वो पैकेट की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, यानी जो उसका बेसिक यूनिट है, लाइट का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, आपका फोटोन है। जब भी जो आपकी लाइट रेडिएशन होती है किसी भी मैटर या कोई भी धातु है, कोई भी मैटर है, उससे जब ये इंटरेक्ट करती है, उसके साथ ये इंटरेक्शन में आती है, तो जो आपकी ये रेडिएशन होती है ये पैकेट का फॉर्म लेती है, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं। और ये क्या दिखाती है, पार्टिकल नेचर दिखाती है लाइट का। क्या दिखाती है, पार्टिकल नेचर, यानी जो आपका कण जो होता है व्यवहार करती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका ये फोटोन है ये क्या है, आपकी एलिमेंट्री पार्टिकल है लाइट का। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर हम एनर्जी की बात करें, एक फोटोन की एनर्जी की अगर हम बात करें, इसे हम E बराबर एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आपका जो H है वो आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन। अब अगर हम बात करें न्यू की, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, E बराबर एच न्यू। अब आप ये जानते हैं, ये आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आपका जो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये बराबर होती है C अपॉन लैम्डा के। तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा लिख देंगे, तो आपकी E की वैल्यू हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा। इस केस की अगर हम बात करें, इस केस में अगर हम एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की अगर हम बात करें फोटोन की, तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका C है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल को दर्शाता है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। और वहीं अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो आप जो एनर्जी है, ऊर्जा है फोटोन की, उसको आप E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा ऐसे भी दर्शा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, ठीक है। जो आपका फोटोन होता है उसकी अगर हम मोमेंटम की बात करें तो उसका जो मोमेंटम है जिसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर होता है h न्यू अपॉन c के, ठीक है, h न्यू अपॉन c के। अगर हम क्या करें, न्यू को c अपॉन लैम्डा लिख दें तो आपकी p की वैल्यू हो जाएगी h c अपॉन c लैम्डा, और c से c कैंसिल हो जाएगा, यानी p की जो वैल्यू है वो h अपॉन लैम्डा आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपका मोमेंटम है उसको हम h अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। आपका अब नेक्स्ट पॉइंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन every photon of a frequency nu has the same momentum and energy। अगर हम बात करें किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी की, कि आपने क्या किया है कि जो आपने जो लाइट ली है उसकी जो इंटेंसिटी है जो है वो अलग अलग है, लेकिन जब हम फोटोन की बात करते हैं, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेम है, फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, तो उनकी जो मोमेंटम और एनर्जी है, जो उनका संवेग और ऊर्जा है, दोनों समान होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी किसी भी फोटोन का मोमेंटम है, संवेग है या उसकी एनर्जी है, वो इंटेंसिटी यानी तीव्रता पे निर्भर नहीं करती। उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी कैसी है उस रेडिएशन की, उसके ऊपर वो निर्भर नहीं करती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी न्यू के ऊपर डिपेंड करती। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें लैम्डा की यानी वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो जो आपके फोटोन होते हैं, जो आपके फोटोन का मोमेंटम है, संवेग है और एनर्जी है या ऊर्जा है, वो लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, जो उसका तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, उसके ऊपर भी निर्भर करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपके फोटोन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है और जो उसके संवेग है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे निर्भर करते हैं। जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता है, उस पे निर्भर नहीं करते। विकिरण की तीव्रता के बावजूद न्यू आवृत्ति के प्रत्येक फोटोन का संवेग और ऊर्जा समान होती है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी सेम है दो रेडिएशन की, उनकी मोमेंटम और एनर्जी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी आपकी जैसे दो रेडिएशंस है, रेडिएशन ए और रेडिएशन बी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मोमेंटम है, इन दोनों रेडिएशन का जो मोमेंटम है और एनर्जी है वो भी सेम हो। अगर दोनों की जो इंटेंसिटी है वो एक जैसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो जो आपके दोनों रेडिएशन है, इन दोनों रेडिएशन की जो एनर्जी और मोमेंटम है वो एक जैसा नहीं होगा। यानी जो आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों जो है या दोनों में से कोई एक बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रिलेटिव है, दोनों का रिलेशन है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, अगर ये बराबर है तो तभी जो है जो फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है और मोमेंटम है वो दोनों बराबर हो। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओनली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम, इट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। यानी कि अगर कोई रेडिएशन है जो कि आपकी किस पे पड़ रही है, किसी मेटल पे पड़ रही है, ठीक है, इस तरीके से कोई रेडिएशन है जो किसी मेटल पे पड़ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है उसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी जितने फोटॉन्स निकल रहे हैं इस रेडिएशन में जो कि आपके इस एरिया को टच करेंगे, इस एरिया पे पड़ेंगे, वो
क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है या फोटॉन्स की संख्या जो है वो बढ़ेगी। इस रेडिएशन की एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट या प्रभाव हमें दिखाई नहीं देगा। यानी जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी, तीव्रता को बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे सिर्फ जो फोटॉन्स है उनकी संख्या बढ़ जाती है। जो आपकी रेडिएशन है, उनकी जो एनर्जी है, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट only increases the number of photon crossing an area per unit time. It does not affect the energy of the radiation. प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि केवल प्रति इकाई समय में एक क्षेत्र पर को पार करने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ाती है। यह विकिरण की ऊर्जा को प्रभावित नहीं करती है। A photon remains unaffected by electric and magnetic field. It is electrically neutral. अगर हम फोटोन की बात करें, अगर आप फोटोन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपके फोटोन है उन पे किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो आपके फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे पता चला, आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाई और कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एक फोटोन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। यह विद्युत रूप से तटस्थ है, विद्युत रूप से क्या है, आपका न्यूट्रल होता है। अ फोटोन हैज अ जीरो मास, दैट इज इट इज मासलेस। अब ये बोला गया है कि जो आपका फोटोन होता है उसका क्या होता है, जीरो मास होता है, यानी उसका जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है, यानी ये द्रव्यमान रहित होता है। इसको हम समझते हैं कि ये आखिर कैसे होता है। अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें और किसी एक मूविंग, यानी कोई एक पार्टिकल है, कोई कण है, वो गतिमान है, ठीक है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या बताना है कि आपका जो फोटोन होता है उसका जो रेस्ट मास होता है या उसका जो मास है या उसका द्रव्यमान है वो शून्य होता। तो अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण है जिसका मास स्मॉल m है, ये बराबर होता है m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो आपका फोटोन है वो किस स्पीड से चल रहा है, लाइट की स्पीड से चल रहा है। फोटोन किस स्पीड से चल रहा है, लाइट की गति से चल रहा है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि जो आपके जो फोटॉन्स होते हैं ये जो होते हैं ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, क्योंकि ये क्या है, लाइट के पार्टिकल है। तो अगर हम v के जगह c को लिख ले कि ये c जो ये पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो m की वैल्यू आएगी वो आपकी m की वैल्यू आई है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, जो कि क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं m बराबर आपका m0 होगा जो कि 0 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके फोटोन होते हैं उनके पास क्या होता है, 0 मास होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, यानी ये क्या होते हैं, मासलेस होते हैं। इट इज अ स्टेबल पार्टिकल, ये एक स्थिर कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, स्टेबल पार्टिकल होते हैं। फोटोन कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय व्हेन रेडिएशन इज एमिटेड और एब्सॉर्ब। यानी जो आपके फोटोन्स होते हैं, जो आपके फोटोन हैं वो क्या करते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं, बन सकते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं जब कोई भी
लाइट या जो आपका फोटोन है वो एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी रेडिएशन की, कोई रेडिएशन आ रही है, ठीक है, और वो उसका कोलिजन हुआ किसी पार्टिकल में। अब बेसिकली क्या हो रहा है, जब क्या होता है, जब ये फोटोन क्या होते हैं, किसी भी फोटोन जो है पार्टिकल का कोलिजन होता है, तो कई बार क्या होते हैं, आपके जो ये फोटॉन्स होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं दूसरे फोटोन के साथ, तो हम ये कहते हैं कि ये क्या हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो। वहीं कई बार क्या होता है, जब हम जो फोटॉन्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब ये फोटॉन्स किसी भी मटेरियल पार्टिकल पर पड़ते हैं, मैटर पर पड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, और फोटॉन्स रिजेक्ट कर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके ये फोटॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और बन भी सकते हैं, यानी विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित होने पर फोटॉन बनाए या नष्ट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, फोटोन की। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, यानी द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, यानी जब भी एक फोटोन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है तो जो टोटल एनर्जी या मोमेंटम होता है, जो कुल ऊर्जा या आपका जो मोमेंटम है वो होता है, तो वो कंजर्व होता है, यानी कांस्टेंट होता है। यानी जो एनर्जी फोटोन की पहले थी वो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद उसकी सेम रहती है। यही उसकी मोमेंटम में भी होता है कि जो मोमेंटम इनिशियली यानी इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले या इलेक्ट्रॉन से कोलिजन से पहले जो आपके फोटोन है उसका जो मोमेंटम होता है वो टकराने के बाद वही मोमेंटम उसका रहता है। यानी क्या होता है, आपका एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होती। अ फोटोन कैन नॉट डिके ऑन इट्स ओन, जो आपका फोटोन होता है वो अपने आप डिके नहीं हो पाता है, ठीक है, वो अपने आप खत्म नहीं होता। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल। अब जब भी कोई फोटोन किसी पार्टिकल से या किसी कण से टकराता है तो वो अपनी एनर्जी उसको स्थानांतरित कर देता है, उसे दे देता है, उसे ट्रांसफर कर देता है। यानी एक फोटोन है, ठीक है, वो आ रहा है इस तरीके से और वो किसी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल पे इस तरीके से उसके साथ उसका कोलिजन हुआ। इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को वो उसने इस पार्टिकल को दे देता है जब भी क्या होता है, इसका इंटरेक्शन होता है। अ फोटोन इज अ स्पिन वन पार्टिकल। फोटोन की बात करें तो फोटोन कैसा होता है, स्पिन वन स्पिन पार्टिकल होता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनलाइक इलेक्ट्रॉन विच आर हाफ स्पिन, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कैसे पार्टिकल होते हैं, हाफ स्पिन पार्टिकल होते हैं। तो इट्स स्पिन एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन दैट सपोर्ट्स द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब क्योंकि आपके जो फोटोन होते हैं उनकी जो स्पिन है वो कैसी है, स्पिन वन है, तो यही जो प्रॉपर्टी है इस कारण हमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई देती है, यानी ध्रुवीकरण दिखाई देता है लाइट। तो ये हमारा था फोटॉन्स के बारे में, हमने पढ़ा कि फोटॉन्स होते क्या है, ठीक है, फोटॉन्स क्या 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 होते हैं, इसकी एनर्जी मोमेंटम को हमने समझा। अब हम चलते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो आपका डी ब्रॉगली है उसका जो पदार्थ तरंग है इसके बारे में डी ब्रॉगली ने क्या कहा है, और डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी जो आपका पदार्थ है उसका जो है डबल नेचर या दोहरी प्रकृति की इसमें बात की। तो बेसिकली अभी तक अगर हम लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो हमने बहुत सारे इससे रिलेटेड परिघटनाएं देखी हैं, यानी फिनोमेना देखे। जैसे कि आपने जो है इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है,
इसके बाद आपने डिफ्रैक्शन के बारे में समझा है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखा। नेक्स्ट हमने पोलराइजेशन देखा, ध्रुवीकरण जिसे हम कहते हैं, पोलराइजेशन देखा है। कॉम्पटन इफेक्ट देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे। इस तरीके के हमने बहुत सारे इफेक्ट्स देखे जो कि हमारी जो लाइट है यानी प्रकाश है उसके कारण हमें दिखाई। अगर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो ये जो फिनोमेना है, ये जो है फिनोमेना, ये वेव नेचर को दिखाते हैं, यानी जो आपका प्रकाश है उसके तरंग प्रकृति को ये दर्शाते हैं। वहीं अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट की, तो ये जो फिनोमेना है, ये जो आपका लाइट वेव्स है उसके पार्टिकल नेचर की बात करते हैं कि उसका जो प्रकृति है वो कण की तरह। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका लाइट होता है उस पे आप इंटरफेरेंस भी देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन देख रहे हैं, पोलराइजेशन देख रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जो आपकी लाइट है वो वेव नेचर भी शो कर रही है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। इसी तरीके से अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात करें कि जब आपकी जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है या रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है या रिफ्रैक्शन करता है, तो जब हम इस फिनोमेना की बात करते हैं और इसको समझते हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो फिनोमेना है ये वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर से जो है समझे जा सकते हैं, यानी आप इन्हें वेव नेचर से भी समझ सकते हैं और पार्टिकल नेचर से। यानी जो आपका लाइट है, जो आपका प्रकाश है, उसका दो नेचर है। कौन कौन से नेचर हैं? आपका जो वेव यानी तरंग नेचर और दूसरा आपका कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर। अब अगर हम बात करें, जब भी कोई पार्टिकल जो है मूव करता है, जब भी कोई पार्टिकल, या जैसे अगर हम मैटर वेव की बात करें या कोई भी लाइट की बात करें, तो जब भी लाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो गति कर रही है, तो किसी समय में उसका क्या है, पार्टिकल नेचर दिखाई देता है और किसी समय में हमें उसका वेव नेचर दिखाई देता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम जो है आपकी जो ये लाइट है इसे हम मैटर वेव कहते हैं और इसके डुअल नेचर की हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि किसी समय ये क्या करता है, आपका वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तरंग की गुण दिखा रहा है, और कहीं पे ये कण के गुण दिखा रहा है यानी पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। यानी जो आपका ये जो मैटर है ये क्या है, इसके दो नेचर है, डुअल नेचर है। तो यही जो बात है ये डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट में आपको दर्शाई गई है। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, यानी डी ब्रोगली के तरंग, जो मैटर वेव है या द्रव्य तरंग जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बताया गया है, द मैटर हैज डुअल नेचर। जो आपका मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसकी डुअल नेचर होते हैं, उसकी क्या होती है, दोहरी प्रकृति होती है। इट मीन्स व्हेन द मैटर इज मूविंग इट शोज द वेव प्रॉपर्टी, यानी जब मैटर मूव कर रहा है, मैटर क्या है, गति कर रहा है, तो वो वेव नेचर दर्शाता है। जैसे कि आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, आर एसोसिएटेड विद इट, एंड व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और जब वो रेस्ट की पोजीशन में होता है तो वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा हमने, कॉम्पटन इफेक्ट देखा। Thus, the matter has dual nature. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका पदार्थ होता है उसका कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है। The wave associated with moving particle are matter wave और डी ब्रोगली वेव। और ये जो वेव होते हैं जो इनसे एसोसिएटेड है, डुअल नेचर से एसोसिएटेड है, इसे हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं। और जब हम इसके वेवलेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम इसके वेवलेंथ की बात करते हैं, मैटर वेव के जो वेवलेंथ है इसकी जब हम बात करते हैं तो इसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। और जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है इसे हम लैम्डा बराबर h/mv से रिप्रेजेंट करते हैं।
जहाँ पे h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m जो है मास है यानी द्रव्यमान, और v क्या है, वेलोसिटी है। द्रव्य तरंगों की डी ब्रोगली अवधारणा के अनुसार द्रव्य की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात जब द्रव्य गतिमान होता है तो उससे जुड़े तरंग गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन आदि प्रदर्शित करता है, और जब वह विराम अवस्था में होता है तो कण गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मामले को दोहरी प्रकृति कहते हैं। गतिमान कणों से जुड़ी तरंग पदार्थ तरंगे या डी ब्रोगली तरंग होती है। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव, और हम जो आपका ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसको हम डिराइव करेंगे। तो हम सबसे पहले एक फोटोन को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, एक फोटोन को मान देते हैं जिसकी हम ऊर्जा लेते हैं E बराबर एच न्यू। क्या है ऊर्जा इसकी, E बराबर एच न्यू, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने देखा था, हम न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपने क्या किया, एच न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख लिया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि जो फोटोन है उसके पास जो मास है वो रेस्ट मास होता है, उसका जो मास होता है वो 0 होता है, ठीक है। रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। तो अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लें, क्या लें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लें, तो उसके अकॉर्डिंग E बराबर आपका mc² होता है। क्या होता है, E बराबर mc² होता है। अब हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन 1 है, E बराबर hc अपॉन लैम्डा, और E बराबर mc² आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, क्या आएगा आपका आएगा hc अपॉन लैम्डा बराबर mc²। c से c कैंसिल, m बराबर h अपॉन लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गया h अपॉन c लैम्डा। क्या आ जाएगा, m बराबर h अपॉन c लैम्डा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मास की, या जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं फोटोन का, तो वो हमारे पास h अपॉन c लैम्डा आ गई। अब हम बात करते हैं फोटोन के मोमेंटम की। तो जैसे कि अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि आपका क्या होता है, P बराबर mv होता है। क्या होता है आपका मोमेंटम। अब जब हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो फोटोन किसकी स्पीड से चलते हैं, आपके लाइट की स्पीड से, क्योंकि ये लाइट के पैकेट से, लाइट का क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो हम v की जगह c लिख सकते हैं, ठीक है, c लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या है, P बराबर mc है। अब पिछला जो हमने अभी डिराइव किया, m की वैल्यू m बराबर h अपॉन c लैम्डा, क्या निकाला हमने, m बराबर h अपॉन c लैम्डा। इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर hc, हमारे पास क्या है, m बराबर h अपॉन c लैम्डा। इसको हम रखेंगे तो हमारे पास आया P बराबर, ठीक है, m की जगह h अपॉन c लैम्डा इंटू c, c से c कैंसिल हो गया, P बराबर h अपॉन लैम्डा आ गया। या हम कह सकते हैं जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है, h अपॉन p। अब अगर हम p की जगह mv रख ले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का वो कितना होता है, mv होता है। तो हमने क्या किया, इसमें p की जगह mv रख देंगे। तो अगर हम p की जगह mv रख दें तो हमारे पास लैम्डा बराबर h अपॉन mv आ जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन mv आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें यानी लैम्डा बराबर h अपॉन mv की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। क्या आ गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। तो इस तरीके से क्या है, हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम E बराबर एच न्यू लेंगे, न्यू की वैल्यू रखिए C अपॉन लैम्डा। अब E बराबर mc² होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपके फोटोन होता है
उसका रेस्ट मास 0 होता है। तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाएंगे, E बराबर mc स्क्वायर। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास m बराबर h अपॉन सी लैम्डा आ जाए। अब हमारे पास p बराबर mc है क्योंकि जो आपके फोटोन है वो लाइट के पार्टिकल है और लाइट की जो स्पीड होती है वो हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो प्रकाश की गति है उसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने p बराबर mc लिखा, m की वैल्यू रखी h अपॉन सी लैम्डा, तो c से c कैंसिल हुआ तो p की वैल्यू आपकी h अपॉन लैम्डा आ गई, यानी लैम्डा आपका h अपॉन p आ गया। वहीं अगर हम p की बात करें, p बराबर हमारा mv होता है। अगर हम किसी भी पार्टिकल के जो है मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो वो p बराबर mv होता है, हमने p की जगह mv रख दिया, तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर पार्टिकल इन गैसियस स्टेट, यानी अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की जब पार्टिकल एक गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में होता है। तो अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की, तो आपने बचपन में या पिछली क्लासेस पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा। तो बेसिकली अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, जो कि आप किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मटेरियल पार्टिकल की, उसे हम E बराबर 3/2 kT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, E बराबर 3/2 kT। अगर हम K की बात करें तो जो K होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और आपका जो K है यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। तो ये क्या होती है, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, किसकी बात करें, एनर्जी की, और बेसिकली अगर हम बात करें इस केस में या एब्सोल्यूट टेम्परेचर में एनर्जी की, तो E बराबर आपका p² अपॉन 2m होता है। बेसिकली ये कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ गैसेस की बात करें और गैसेस की अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो E बराबर आपका हाफ mv² होगा। ठीक है, E बराबर आपका हाफ mv² होगा। अब अगर हम क्या करें, m को मल्टीप्लाई कर दें और m को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या जाएगा, E बराबर हाफ m² v² अपॉन m। अब हम ये जानते हैं कि P बराबर आपका mv होता है, यानी जो आपका मोमेंटम है वो mv के बराबर है, या हम कह सकते हैं p² बराबर m² v²। तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी हाफ p² अपॉन m, क्योंकि P आपका मोमेंटम शो कर रहा है। ठीक है, P बराबर आपका mv होता है, तो हमारा p² बराबर m² v² आया। m² v² की जगह हमने p² रख दिया, तो E की वैल्यू हमारे पास हाफ p² अपॉन 2m आ गई, या m आ गई, हाफ p² अपॉन m आ गई। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों हमारे पास एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से हमने ये निकाला है, और हमारे पास क्या आई है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मटेरियल पार्टिकल की, वो आपकी ये आई है। हमने दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, यानी क्या हुआ, बेसिकली दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, बराबर रख दिया। जब हमने दोनों को इक्वेट किया तो p² 2m बराबर 3/2 kT। ठीक है, अब हमने यहाँ पे P की वैल्यू निकाली यानी मोमेंटम निकाला, तो मोमेंटम कितना है आपका 3/2 kT 2m, 2 से 2 कैंसिल, p² इक्वल्स टू 3m kT, या P की वैल्यू हम लिखें तो वो आ जाएगी 3m kT। ये मोमेंटम आ गया आपका √3m kT, P इक्वल्स टू √3m kT।
अब हमने क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 लैम्डा बराबर h अपॉन पी है। हमने क्या किया, वहां पे p की वैल्यू रख दी, यानी हमारे पास इक्वेशन 4 से क्या आया था, लैम्डा बराबर h अपॉन पी। p की वैल्यू हमने यहां से रख दी अंडर दी रूट 3m/kT, तो लैम्डा की हमारी वैल्यू ये आ गई। तो ये क्या हो गया आपका, जो ये वैल्यू आई है लैम्डा की, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, तो ये क्या आ गया आपका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर पार्टिकल इन गैसियस स्टेट, यानी ये क्या आ गया आपका, गैसियस स्टेट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स। तो बच्चों आज हमने फोटॉन्स पढ़ा कि फोटॉन्स होते क्या हैं, इसके बारे में समझा। इसके बाद हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को समझा और हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।